ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। उसके बाद सारी प्रकार की कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी, चाहे विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर या कोई और हो। तो संकट दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। विशेषकर पहला वाला उपाय आपके जितने भी कार्य हैं उनको बनाएगा, साथ ही साथ इच्छाएं और जो भी विशेष है उन्हें पूर्ण करने वाला है। इस उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े इस प्रकार से ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको चने की दाल लेनी है। कितनी चने की दाल? 7, 11, 21 जितनी बन पाए ले लीजिएगा, क्योंकि गुरुजी ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। इसी के साथ अगर गुड़ का उपाय करे हुए तो जीवन के जो अंधकार हैं वो समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए चने की दाल चढ़ा दी। इसी के बाद जो हमने एक बेलपत्र बताया था उसको भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। पत्ती जो है, बड़ी पत्ती वो आपकी तरफ होगी और जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और आखिरी में जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है, जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जहाँ जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ नीचे आएगा। रोककर उसको आपको कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से पहला वाला अचूक उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको अपनी जीवन में चल रही जितनी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं उनको समाप्त करने के लिए करना है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? तो आपको लेने ही पीपल के पत्ते। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं और कितने सुंदर पत्ते हमने लिए हैं। इसी प्रकार से 5 पीपल के पत्ते पूरे वाले ले लेना, छेद वगैरह ना हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको आवश्यकता है काले तिल की। तो इस वाले उपाय के लिए आपको 11 काले तिल के गिन कर दाने ले लेने हैं और सभी काले तिल के दाने इस प्रकार से होने चाहिए। साथ ही साथ आपको लेनी है हल्दी। कौन सी हल्दी? तो इस वाले उपाय में जो पाउडर वाली हल्दी है ये नहीं लेनी है। ठीक है, तो क्या लेना है? जो खड़ी हल्दी की गांठ आती है, ठीक है, हल्दी, पूरी हल्दी, वो आपको एक गांठ इस प्रकार से लेनी है। और उसके बाद क्या करिएगा? उसके बाद जो तांबे का लोटा हमने बताया था उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। कहाँ से? अगर आपके मटका है, ठीक है, पानी पीने का स्रोत है, जो परिंदा है, वहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे तो तीनों दोष जल्द से जल्द समाप्त होंगे। तो उसमें आपको अपने मटके से जल भर लेना है। फिर जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे उन 5 पीपल के पत्ते को आपको सर्वप्रथम उस जल के लोटे में डाल देना है और 5 पीपल की जो डंडी होगी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या सामग्री बताई थी? काले तिल के दाने बताए थे,
और हल्दी की पूरी वाली आखी वाली गांठ बताई थी, उसको भी जल के लोटे में मिला लेना है। फिर जल के लोटे को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ठीक। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो जल के लोटे को आपको सर्वप्रथम उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। उस जल को इकट्ठा करके आपको कंठ मस्तक पर लगा लेना है और जल को ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। उस 5 पीपल के पत्ते को जो हमने बताए थे, उनको आपको उठाना है। ठीक है, 5 पीपल के पत्ते को, और अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है, जल का सिंचन कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो परेशानियां हैं वो बहुत जल्द समाप्त होने लगेगी। तो ये दूसरा वाला उपाय आपको ज़रूर कर देख लेना है। अब जानते ही तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी करने से आपके कार्य बनेंगे, जो भी कामना है, इच्छा है, वो भी जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको मात्र एक सामग्री लेनी है। सर्वप्रथम आपको एक आखा पूरा संपूर्ण चावल का दाना लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत का दाना होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है गुड़ के टुकड़े, 1-2 गुड़ के छोटे वाले टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना है हरा मूंग का दाना, किता 1 दाना, इस प्रकार से। ठीक। आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल आपको भर लेना है और फिर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। देखिए, बहुत सारी माताएं बहनें मंदिर नहीं जा पाती, तो इस उपाय को घर से भी कर सकती हैं। तो करना क्या है, आपको इन सभी सामग्री को एक एक कर या फिर जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, हमने पिछली बार भी बताया था, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है, और चावल का उपाय करने से जीवन में सुख शांति आएगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और समस्या के लिए और बल बुद्धि विद्या के लिए हरे मूंग का उपाय करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, उन सभी सामग्री को आपको एक साथ जल के लोटे में डाल देना है। फिर जल के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए, और फिर शिवलिंग पे पूरा जल समर्पित कर देना। उसके बाद जितनी भी सामग्री है उनको शिवलिंग पर चढ़ा देना और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, जो भी समस्याएं बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।